हेलो दोस्तों, नमस्कार। झारखंड न्यूज़ पलामू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में अब तक कितने केस हुए हैं और कितने का सुनवाई हुई है, वो सारा चीज़ मैं वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जल्द नियुक्ति पत्र मिलेगा, जेएसएससी रिस्पॉन्स की कब तक मिलने के चांस है या फिर नहीं मिलेगा, वो भी मैं सारा चीज़ वीडियो बताऊँगा। और दूसरी तीसरी बात ये भी मैं बताने वाला हूँ कि मार्च या अप्रैल 2024 में नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन कौन लोग हैं जो ऐसा नहीं होने दिए, ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मैं एक एक बात को मैं बताने का कोशिश करूँगा कि आखिर झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा जिसकी नियुक्ति पत्र 2024 में ही मिल जाना था, मार्च या अप्रैल होते होते मिल जाना चाहिए था, क्योंकि इधर चुनाव भी जो है सो बहुत नज़दीक था। लोकसभा चुनाव उसके पहले ही सारा चीज़ तैयारियां हो गई थी कि अप्रैल या मार्च में, अप्रैल या फिर मार्च या अप्रैल में 2024 में आपको नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे। एक शख्स ने बहुत ही अच्छा लिखा है और जानकारी भी दिया है कि इसमें कौन कौन से कौन कौन से लोग हैं जिसके चलते आज तक ये मामला फंस के रह गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। तो चलिए देख सकते हैं, ये प्रश्न सबकी मन में चल रहा होगा कि झारखंड सहायक आचार्य यानी झारखंड सहायक आचार्य में कितने केस हैं। ये जानने की इच्छा सभी के माइंड में होगा और कितने केस का अभी तक सुनवाई हुआ है, इसका परिणाम क्या हुआ है, इस सारा चीज़ मैं वीडियो में बताऊंगा। आप लोग सभी को मालूम है कि ये 4 पेपर यानी 4 पेपर का जो है सो लगभग एग्ज़ाम हुआ है। यानी पेपर वन और पेपर इसी तरह से पेपर 2 जो जिसका ये था क्वालिफाइंग मार्क्स था इसमें, और इसमें जो है लैंग्वेज पेपर जिसका जिसका था वो था। और पेपर 3 जो है सो आपका क्या था, यानी पेपर 3 में आपका जीके जीएस था, यानी सारा चीज़ इसमें शामिल था। उसी तरह से पेपर 4 में जिसका जो अपना जिस सब्जेक्ट का मतलब ऑनर्स पेपर किए थे उसी का मतलब आपका जैसे कोई इंग्लिश रखा है तो इंग्लिश था, या फिर कोई ज्योग्राफी से था। यानी एसएसटी वाले में 3 चीज़ उसमें रखा हुआ था। ये सारी चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी होगा। मैं बातें करता हूँ झारखंड सहायक आचार्य में कितने केस हुए हैं। तो पहला नंबर में आप देखिए, फर्स्ट जो केस हुआ है सी टेट बी एस जे टेट। तो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जे टेट वाले को सरकार ने फॉर्म भरने के लिए जो है सो अलाउ किया था। केवल जे टेट जो 2013 में पास किए थे या फिर 2016 में पास किए थे, उनकी जो है सो इसमें बहाली होनी थी, केवल जे टेट। लेकिन सी टेट वाले जो कि सेंट्रल टेट के लिए अपना ये भरे थे, सेंट्रल टेट के लिए जो है सो, यानी ये होता है सेंट्रल टेट सी टेट, यानी समझ रहे हैं। अब उन लोग जो है सो क्या किए कि हाई कोर्ट में केस कर दिए। अब हाई कोर्ट जो है सो इन लोगों को जो है सो हाई कोर्ट ने इन लोगों को अलाउ कर दिया कि आप लोग को जो है सो इस बहाली प्रक्रिया में जो 26,001 शिक्षक हैं उसमें आप लोग को भी जो है सो फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। यहाँ तक शुरू में ही नोटिफिकेशन निकाला जो चुका था, इसमें कोई अदर लोगों के यानी केवल जे टेट को ही मतलब नोटिफिकेशन में जे टेट को ही लेना है, ये सारा चीज़ उसमें मेंशन किया हुआ था। लेकिन बाद में सी टेट वाले अपना आन बान शान कहिए जो भी मानिए, सी टेट वाले जो भी व्यक्ति थे वे लोग जो है सो क्या किए, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। केंद्रीय विद्यालय में तो बहाली हो नहीं रहा था, वहाँ तो जाएंगे नहीं। तो झारखंड में जो जे टेट पास किए थे, जो कि बेचारे सी टेट में मौका भी नहीं मिलेगा, उन लोग अपना जे टेट में अपना झारखंड में किस तरह से नौकरी करना चाहते थे, तो इनका भी जो है सो हकमारी हुआ। और सी टेट वालों ने हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट ने किसी तरह से इन लोगों का
मतलब दे दिया कि चलो भाई जाओ भरो, कोर्ट वालों को क्या जाता है। उसी तरह से दूसरा जो केस था वो था बीएड यानी बीईडी बनाम डीएलएड यानी बीएड बनाम डीएलएड, जो अमृता कुमारी बनाम झारखंड सरकार के द्वारा हुआ था। इसमें क्या था कि डीएलएड का जो मामला था, जो 18 वर्ष का जो कोर्स था, 18 वर्ष बोल रहे 18 माह का एक कोर्स था लगभग, उसको लेकर के कुछ था। और उसी तरह से ये दूसरा केस था। और फिलहाल इसका मैंने एक तरह से देखे तो इसका यानी NIOS के द्वारा जो इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसी को लेकर के जो है मतलब कुछ बातें हुई थी और उसी को लेकर के केस हुआ है। उसके बाद तीसरा मामला है भाषा को लेकर के। फिर चौथा यानी कौन कौन भाषा को लेकर के हुआ है वो सारा मैं बताऊंगा। जैसे पंच परगनिया, कुड़माली और उर्दू हो, ये सब को लेकर के जो है कुछ क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछा गया था, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस इधर उधर, उसको लेकर के हुआ है। तीसरी केस हुआ। उसी तरह से चौथा केस क्या हुआ है, नन पारा बनाम पारा मामला, यानी जो आपको नन पारा लोग हैं और पारा शिक्षक, इन लोग में समानता के लिए यानी इन लोग को स्थिर कर दिया है पासिंग मार्क्स के लिए, इसके लिए हुआ है जो नन पारा लोग कर दिए हैं कुछ लोग। उसके बाद क्या है, पांचवा जो केस है NIOS मामला, जल्द ही जो अभी फ़िलहाल आपको आने वाला है और ये जजमेंट आने वाला है। अब देखिए, सीटेट छात्रों की बातों को मानकर परीक्षा को स्थगित करके दोबारा सीटेट वालों को फॉर्म भरवाना। यहाँ पर क्या है कि सरकार यानी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो झारखंड टेट लगभग 12 जनवरी को यानी 12 दिसंबर को ही परीक्षा होना था, फिर 12 जनवरी तक ले गया। लेकिन इस ऐसी स्थिति में क्या हुआ, केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता रहा, हाई कोर्ट। इसी तरह से आगे क्या होता है अगली बात मैं बताने वाला हूँ। और ये सब का एक ही कारण है, केवल सीटेट। किस कारण है भाई, तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ। सीटेट छात्रों की बातों को मानकर परीक्षा को स्थगित करके दोबारा सीटेट वालों को फॉर्म भरवाना, और ये सब का एक ही कारण है सीटेट, ठीक है। यानी सीटेट सारा भी खेल बिगड़ा है। अगर अभी तक मार्च अप्रैल तक अगर जो नहीं बहाली हो पाया तो ये सारा ये फसाद का जड़ है ना, ये सीटेट वाले ही है। उसके बाद अगला क्या है, गलत नियमावली बनाकर यह जानते हुए कि किसी को दोहरा लाभ नहीं देना चाहिए फिर भी जो है सो दे देना। चलिए अगला मैं बात करता हूँ। शिक्षा विभाग की लापरवाही भी है, शिक्षा विभाग की भी लापरवाही है, वो अपडेट न रहना, अपडेट भी नहीं रहे। जजमेंट आने पर भी बहुत मुश्किल है बाबा। अगर सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया तो फिर भी मुश्किल है। रिक्त ड्यूटी है। देखिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ और बातें हैं जो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो बातें हैं मैं सारा चीज़ बताने वाला हूँ। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। मुझे शक है बहाली रद्द ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मात्र एक कारण सीटेट छात्र होंगे, क्योंकि सरकार नियुक्ति देने वाली थी और रोकने वाले सीटेट अभ्यर्थी थे। अन्यथा यह एग्ज़ाम 12 जनवरी 2023 से ही प्रारंभ होकर मार्च या अप्रैल तक नियुक्ति भी हो गई होती। तो दोस्तों ये था सीटेट वालों का सारा चीज़, कराधारा सारा चीज़, जिसके चलते आज तक बहाली जो है सो यानी 2023 में बहाली निकला हुआ, 24 भी पार कर गया और 25 भी उम्मीद है कि एंट्री करने वाले हैं। रही बात रिस्पॉन्स की का, तो रिस्पॉन्स की लगभग अभी आपको महिला पर्यवेक्षक परीक्षा से संबंधित रिस्पॉन्स की के लिए आने वाला है। और एक साइट पर 20 तारीख को कल ही का डेट में कुछ नोटिफिकेशन भी दिया है। तो उसके आधार पर कहा जा सकता है
कि हो सकता है कि आपका रिस्पॉन्स की देखने को मिलेगा और अपना आंसर भी मिला सकेंगे। इसलिए इंतज़ार कीजिए, रिस्पॉन्स की आ भी सकता है। अगला मैं पॉइंट कुछ बताने वाला हूँ, JSS-CGL के बाद ही रिजल्ट आने की उम्मीद है। यानी जब तक JSS-CGL का परीक्षा परिणाम नहीं आता है तब तक आप झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति का ख्वाब मत देखिएगा। उसी तरह से हालांकि नियुक्ति पत्र मार्च या अप्रैल में मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो उसका सारा जड़ का फसाद कौन लोग हैं? तो केवल CTET लोग हैं। CTET लोग के चलते ही सारा काम आज तक फंस गया है। अगर CTET वाले अपना सेंटर में ही केवल अडिंग रहते तो शायद आज ऐसा नौबत नहीं होता। 2000 नियुक्ति मामला को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, लेकिन फ़िलहाल वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन उसका दोबारा प्रयास किया जा रहा है। खैर, ये प्रयास कितना सफल होगा आने वाला दिन पता चलेगा। लेकिन मिला जुला करके बात यही है कि जितना भी जड़ का फसाद है वो CTET वाले भाई लोग हैं। उन्हीं के चलते आज तक बहाली इतना दिन तक खिंचाते रह गया। और अब बोलते हैं कि हम लोग अब JTET वाले को दोष भी देंगे, बोलेंगे कि JTET वालों ही सुप्रीम कोर्ट गया है तो उन्हीं लोग हैं। तो जी नहीं, कोई भी अपना नौकरी बचाने के लिए, कोई भी अपना सीट कंफर्म करने के लिए अपना लड़ाई लड़ेगा ही, जैसे आप लोग लड़े थे। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड, वंदे मातरम, जय हिंद।